क्या आपको पता है नेशनल फ्लैग का अपमान करने पर हो सकती है 3 साल की सजा? और आरएसएस ने 50 साल तक अपने ऑफिस पर नेशनल फ्लैग क्यों नहीं फहराया? इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे नेशनल फ्लैग को लेकर। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पंजाब पुलिस, हाई कोर्ट, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो स्वागत है आप सभी का विशेष डिफेंस एकेडमी बठिंडा में। तो अगले 15 से 20 मिनट में हम डिस्कशन करेंगे नेशनल फ्लैग से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन और आपके मन के बहुत सारे डाउट आज क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेशनल फ्लैग की। तो प्यारे बच्चों याद रखना, नेशनल फ्लैग जो है वो हमेशा 3:2 में होता है। कितनी रेशो में होता है? 3:2। कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल फ्लैग का रेशो क्या होता है? 3:2। बट आप जानकर हैरान होंगे, भारत में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर नेशनल फ्लैग 21:14 में लहराया जाता है। फिर से पॉइंट को नोट करना, जो नेशनल फ्लैग है उसका रेशो 3:2 होता है, लेकिन भारत में 3 ऐसी जगह है जहां पर नेशनल फ्लैग 21:14 में लहराया जाता है। तो वो जगह कौन कौन सी है, नोट कीजिएगा। सबसे पहले नारकुंड फोर्ट, ये एक किला है। नारकुंड फोर्ट कहां पर? कर्नाटक में। उसके बाद है पन्हाला फोर्ट, पन्हाला का किला महाराष्ट्र में। और ये अगर कल किसी ने कौन बनेगा करोड़पति का शो देखा हो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अमिताभ बच्चन जी के द्वारा, देवी और सजनों। ठीक है, तो पन्हाला फोर्ट है महाराष्ट्र में और ग्वालियर फोर्ट है एमपी में, मध्य प्रदेश में। इन तीनों फोर्ट पर जो है वो नेशनल फ्लैग 21:14 में लहराया जाता है। नेशनल फ्लैग में सबसे जो ऊपर रंग है, माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है इसलिए मैं रंग भर नहीं पाया। वैसे हम सभी को पता है कि इसमें 3 कलर है। ठीक है, तो जो नेशनल फ्लैग है इसका जो सबसे ऊपर रंग है वो है केसरी रंग, बीच में है सफेद और सबसे नीचा है हरा। केसरी रंग जो है वो बलिदान का प्रतीक है, सैक्रिफाइस। आप सभी को पता है हमारे हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है इस नेशनल फ्लैग के लिए। तो यहीं से मेरे को एक बड़ी सुंदर शायरी याद आ गई, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो सबसे ऊपर रंग है केसरी जो है बलिदान का प्रतीक, फिर है सफेद जो है शांति का प्रतीक, और फिर है हरा जो है हरियाली का प्रतीक। बीच में है अशोक चक्र जो डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू, और जिसमें कितनी स्टिक होती हैं? 24। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अशोक चक्र में कितनी स्टिक होती है? 24 स्टिक होती है। अब बात आती है नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया। तो नेशनल फ्लैग डिजाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी का नाम था जेपी कृपलानी, जेपी कृपलानी कमेटी। और नेशनल फ्लैग डिजाइन करने वाले थे पिंगलई वेंकैया, पिंगलई वेंकैया। तो कमेटी पूछे तो कौन सी थी? जेपी कृपलानी। और डिजाइन किसने किया? पिंगलई वेंकैया ने। और जो भारत की संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके द्वारा नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन फैक्ट्स पर बात करते हैं। देखो, इंडिया के नेशनल फ्लैग को लेकर, राष्ट्रीय झंडे को लेकर, उसको लहराने को लेकर कई प्रकार के कानून हैं। उन कानूनों पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक कानून बना था 1950 में, एक कानून बना 1971 में और एक बना 2002। ठीक है, एक बना 2002 में। अब ये 2002 में जो कानून बना, मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्या हुआ। भारत के एक जाने माने बिजनेसमैन भी है और पॉलिटिशियन भी है जिनका नाम है नवीन जिंदल, नवीन जिंदल। आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसने नहीं सुना तो हरियाणा के अंदर एक शहर है हिसार,
या आपने सुना होगा जिंदल पाइप, जिंदल स्टील्स, उन्हीं के ये मालिक है। और ये कांग्रेस सरकार में आई थिंक एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नवीन जिंदल साहब। तो भी नवीन जिंदल जी जब फॉरेन से स्टडी करके आए, अमेरिका से स्टडी करके आए, तो उन्होंने अपने ऑफिस के ऊपर, मतलब नवीन जिंदल जी का जो ऑफिस था उसके ऊपर उन्होंने लहरा दिया नेशनल फ्लैग। ये बात लगभग बताई जाती है सन 2000 के इर्द गिर्द। तो उन्होंने नेशनल फ्लैग लहरा दिया। अब भारत में पहले कानून था किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के ऊपर नेशनल फ्लैग नहीं लहरा सकते। तो नवीन जिंदल जी ने लहरा दिया, तो जो डीसी साहब थे, डीसी साहब ने इस पर ऑब्जेक्शन किया। तो नवीन जिंदल जी को बुरा लगा भी। नवीन जिंदल जी कोर्ट में गए। उन्होंने कहा भी मैं भारत का नागरिक हूं, तिरंगा मेरे दिल में बसता है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे ऑफिस के ऊपर लगाया जाए। तो एक कोर्ट में केस किया गया, काफी उसकी हेयरिंग्स हुई, और उसके बाद 2002 में ये रूल बना, 2002 में ये रूल बना कि प्राइवेट ऑफिस पर भी तिरंगा लहराया जा सकता है, बट उसके कुछ रूल है। तो देखो बेटा, इसीलिए 50 साल तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लहराया, क्योंकि आरएसएस जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं है और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है। मैं एक टीचर हूं, ज्ञान देना मेरा जो है वो एक कर्तव्य है। बहुत सारे बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, तो उन सभी बच्चों के मन में डाउट था। तो यही कारण है, क्योंकि जब से हमारा संविधान लागू हुआ 1950 से लेकर 2002 तक किसी प्राइवेट संस्थान को नेशनल फ्लैग लहराने की आज्ञा नहीं थी। तो आरएसएस भी एक जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए आरएसएस ने सन 2002 तक जो है वो नेशनल फ्लैग नहीं लहराया, उसके बाद लहराना स्टार्ट किया। तो ये कई बच्चों के मन में डाउट होगा, कईयों ने पूछा होगा, तो शायद आपको आज पता लग गया होगा। तो नवीन जिंदल साहब ने जो है इसकी जो है जंग लड़ी थी, और 2002 में एक आम नागरिक को भी राष्ट्रीय ध्वज लहराने की क्या मिली, परमिशन। अब भी राष्ट्रीय ध्वज हम लहरा सकते हैं। अभी बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था हर घर तिरंगा, लेकिन इसके कुछ रूल है, नियम है, गाइडलाइन है। माफी चाहूंगा, ये वीडियो मेरे को पहले लेके आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आम नागरिकों के लिए जो ये मैं कानून बता रहा हूं, आम नागरिकों के लिए बता रहा हूं, आम नागरिक किन कानूनों की पालना करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकते हैं। सबसे पहले जब राष्ट्रीय ध्वज लहराना है तो वो सम्मानजनक स्थिति में हो। सम्मानजनक स्थिति का मतलब झंडा अच्छे से धुला हो, प्रेस किया हो और किसी ऊंचे स्थान पर लहराया गया हो। समझ में आई बात? उसे बोला जाता है सम्मानजनक स्थिति, यानी कि मैला कुचैला ना हो, फटा ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि देखने वाले को अच्छा ना लगे। तो झंडा जो है वो सम्मानजनक स्थिति में हो। दूसरा रूल है, झंडा आप मॉर्निंग में या इवनिंग में भी लहरा सकते हो, सूर्य उदय और सूर्यास्त में। आपने कई जगह सुना होगा कि रात में झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप रात में झंडा फहरा सकते हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द प्रकाश होना चाहिए। मतलब उसके इर्द गिर्द प्रकाश होना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि रात को झंडा नहीं लहरा सकते, बट लहरा सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्या होना चाहिए? प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट। तीसरा ये जो नेशनल फ्लैग है वो सबसे ऊपर का मतलब, मान लो कोई दो झंडे लहराए जा रहे हैं, एक कोई धार्मिक संस्थान पर मान लो झंडा लहराया गया है, मान लो कोई एक कहने का मतलब कोई एक टेंपल है, एक मंदिर के ऊपर नेशनल फ्लैग लहराया गया, तो उस फ्लैग के साथ अगर मंदिर का कोई झंडा है, मतलब मैं यहां पर धार्मिक एंगल की बात नहीं कर रहा, समझाने का मकसद कर रहा हूं कि राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई ध्वज नहीं हो सकता, चाहे वो धार्मिक झंडा ही क्यों ना हो। समझ में आई बात? राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई धार्मिक झंडा क्यों भी ना हो। यानी कि सबसे ऊपर कौन रहेगा? सबसे ऊपर राष्ट्रीय झंडा ही रहेगा। आप उसके साथ कोई और झंडा लहरा सकते हो, लेकिन उसकी हाइट क्या रखनी पड़ेगी? उसकी हाइट आपको
नीचे रखनी पड़ेगी। इसके बाद झंडा जमीन को ना छूता हो, जमीन को ना छूता हो, मतलब ऐसा नहीं कि हम झंडा लहरा दे और वो बाद में जमीन को टच कर रहा है, वो झंडे का अपमान है। झंडा जमीन को ना छूता हो और इसके अलावा झंडा कटा फटा ना हो, झंडा कटा फटा ना हो। इसके अलावा झंडा जो है वो हर एक आम नागरिक के ऊपर मृत्यु पर नहीं डाला जा सकता। मतलब अगर किसी आम नागरिक की डेथ हो जाए, मौत हो जाए, तो उसको झंडे में नहीं लपेटा जा सकता। झंडे में सिर्फ लपेटा जा सकता है शहीद को, या फिर भारत के कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रैंक, संवैधानिक पद, जब कोई, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, संवैधानिक पदों से आप समझ गए होंगे कि संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, उसकी डेथ की स्थिति में उनको लपेटा जा सकता है, शहीद को लपेटा जा सकता है, लेकिन आम नागरिक को मरने के बाद जो है वो राष्ट्रीय ध्वज में नहीं लपेटा जा सकता। ठीक है, अब बात आती है, देखो याद रखना, आर्मी, झंडे को लेकर आर्मी के अपने रूल हैं, वो रूल मैं आपको नहीं बता रहा, वो रूल डिफेंस के अलग है। हो सकता है मैं जो कुछ रूल बताऊं वो डिफेंस में कुछ और प्रकार से हो। जो मैं रूल बता रहा हूं वो सिर्फ किसके बता रहा हूं, आम नागरिक के, आम आदमी के, जिसकी छूट हमें मिली 2002 में। तो आर्मी के रूल जो है वो आम नागरिकों से अलग है, ये बात याद रखना। अब बात आती है कार पर। कार पर झंडा कौन कौन लगा सकता है? अपनी कार पर झंडा कौन कौन लगा सकता है? तो याद रखना, अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। ठीक है, तो याद रखना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा के स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है वो अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं, अपनी कार पर या जो भी व्हीकल है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं लगा सकते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक नहीं लगा सकते। और गाड़ी पर झंडा लगाने का भी एक तरीका है, जो गाड़ी पर झंडा लगेगा ना वो हमेशा राइट साइड में लगेगा। कौन सी साइड में लगेगा? राइट साइड में। कुछ स्पेशल कंडीशन में आपने देखा होगा बीच में लगा होता है, वो कुछ स्पेशल कंडीशन है, लगा सकते हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों पर भी जो झंडा है, फ्लैग है, वो राइट साइड में लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा फैक्ट्स लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारी ऑनलाइन ऐप से, वो हमारी ऑनलाइन ऐप डाउन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप है विशेष क्लासेस। ऑनलाइन कोर्स बाय करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर 8968460308 पर। आप पंजाब पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, पीटेट, सीटेट किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कोर्स है बाय कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको गाड़ियों के बारे में भी पता लग गया होगा। ठीक है, अब देखो, भारत के फ्लैग से रिलेटेड है एक्ट 1971, एक्ट 1971। अगर आप भारत के झंडे का अपमान करते हो, जलाते हो, फाड़ते हो तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। 3 साल की सजा का प्रावधान है एक्ट 1971 के तहत। अभी कुछ और क्वेश्चन जीके के बनेंगे। अभी जो प्रेजेंट की सरकार है, क्योंकि देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, 75 ईयर, तो अभी 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक चलाया गया था कौन सा अभियान? हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान, ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि हर घर तिरंगा अभियान कब से लेकर कब तक चला। ठीक है भी, याद रखना, तिरंगे को लेकर कुछ गाइडलाइन और भी है, हालांकि वो गाइडलाइन थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तिरंगे को लेकर गाइडलाइन ये है कि तिरंगा खादी पर बनेगा, लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा है कि कुछ गाइडलाइन चेंज की गई है, अब प्लास्टिक पर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पुरानी गाइडलाइन यही है कि तिरंगा खादी पर बनेगा। और भारत में तिरंगा सिर्फ एक जगह ही बनता था। देखो, पीछे से कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया। विरोध करने का क्या कारण था? सरकार ने कुछ नए कानून बनाए। नए कानून में ये कानून बनाया गया
कि तिरंगे का हम जो है आयात कर सकते हैं। आयात यानी कि इंपोर्ट, मतलब पहले तिरंगा भारत में सिर्फ एक ही जगह बनता था, अब उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस इंपोर्ट से क्या हुआ, बहुत सारा जो तिरंगा वो चाइना से आ रहा था, तो भारतीय लोगों ने विरोध किया भी इस चीज का, भी हम चाइना मेड तिरंगे का यूज क्यों करें, ठीक है। तो अभी तक जो खादी पर तिरंगा वो भारत में सिर्फ एक ही जगह बनता था, कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पर, हुबली। खादी पर तिरंगा अभी तक भारत की एक ही एजेंसी बनाती है, कर्नाटक के हुबली में, जिसका नाम है KKGSS, फुल फॉर्म कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ, कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ। अभी तक भारत में सिर्फ इन्हीं के पास तिरंगा बनाने का लाइसेंस है, हालांकि सरकारों ने कुछ रूल और रेगुलेशन चेंज किए हैं। और ये जो तिरंगा बनाते हैं वो होता है ISI प्रमाणित, ISI प्रमाणित, ठीक है भाई। अब यहां पर प्रश्न बनेगा कि पहली बार तिरंगा कब लहराया है। देखो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को आजादी पर तिरंगा लहराया जाता है लाल किले से। याद रखना, जब हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस, तो लाल किले से झंडा लहराया जाता है। और लाल किले से झंडा कौन लहराते हैं, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, आपको एक फैक्ट और बताता हूं, लाल किले पर जब झंडा लहराया जाता है ना, तो वो झंडा कभी भी ऊपर नहीं होता, झंडा नीचे से ऊपर जाता है। नोट करना, झंडा ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर, समझ में आई बात। जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराया जाता है तो वो झंडा नीचे से ऊपर जाता है। और एक झंडा लहराया जाता है 26 जनवरी को, जब हम गणतंत्र हुए थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू। और जो 26 जनवरी को झंडा लहराया जाता है तो वो झंडा ऊपर ही होता है और उसका ऐसे रस्सा खोल दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि 15 अगस्त को झंडा कैसे लहराया जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, और 26 जनवरी को झंडा ऐसे ऊपर से खोल दिया जाता है। 26 जनवरी को झंडा कौन लहराते हैं, देश के प्रेसिडेंट। कहां पर, राजपथ पर। कहां पर, राजपथ पर। तो 15 अगस्त को लाल किले पर, 26 जनवरी को कहां पर, राजपथ पर, ठीक है। तो ये थे झंडे से संबंधित कुछ बातें। हो सकता है कुछ गलती होगी हो, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने अपनी तरफ से पूरे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा विशेष डिफेंस एकेडमी बठिंडा। सभी को सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।